उसके बाद इनके लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर लगते रहे, और आज ये रूलिंग पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। जो लोग प्रदर्शन करते थे जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जम्मू के साथ कश्मीर की लीडरशिप गलत करती है, जो ये कहते थे कश्मीर बेस्ड जो लीडरशिप है वो जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी करती है, आज पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी जम्मू के अंदर रूलिंग के अंदर है। अब मुझे बताइए क्या जम्मू की तरक्की हुई? तो हम ये कहते हैं कि कैट इज़ आउट ऑफ बैग। पता चला कि कविंदर गुप्ता जी की आइडियोलॉजी क्या है, कविंदर गुप्ता जी की सोच क्या है। वो तो जम्मू को ये ओपनली कल उन्होंने कह दिया कि हम सब हिंदू हैं और हमें इकट्ठे रह के आगे बढ़ना है। कहने का मतलब ये है माफ़ी नहीं मांगनी, जो उन्होंने बोला उसके लिए कुछ नहीं बोलना, कहा हम हिंदू हैं तो हिंदू इकट्ठे हो जाओ। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का आपसी इत्तेहाद है, भाईचारा है और सदियों से चला आ रहा है। और जम्मू की हिस्ट्री है कि जहाँ पर शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया है, ये वो शहर है। लेकिन कविंदर गुप्ता जी की ये बात तो हमें पता है कि वो आरएसएस से आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वो इस किस्म की शब्दली का इस्तेमाल आए दिन करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो आप सब के सामने हैं। जम्मू में किस तरह के हालात हैं, कश्मीर में किस तरह के हालात हैं। जम्मू कश्मीर के लोग ये नज़र बनाए हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो असेंबली इंतखाबात जो है वो कहीं ना कहीं अब होने जा रहे हैं, और सरकार ये कह रही है कि हमने पहले जो है पंचायतों के इलेक्शन करवाने हैं। और इस सब पे जम्मू के किस तरह के हालात हैं, इस सब पे मेरे साथ बात करने के लिए एडवोकेट जुल्करनैन जी हैं। जुल्करनैन जी, शुक्रिया सबसे पहले टाइम देने के लिए। आप हर चीज़ पे जो है वो जम्मू की हर चीज़ पे नज़र रखते हो। पहली बात मेरी यहाँ पे ये रहेगी कि पहला सवाल मेरा यहाँ पे ये रहेगा कि जो मामला जम्मू में गरमाया हुआ था, युवा राजपूत सभा जो है वो सड़कों पे थी, आप मुझे ये बताओ कि जो कविंदर गुप्ता है उन्होंने जो है वो क्या युवा राजपूत सभा से माफ़ी मांगी? युवा राजपूत सभा से जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ वीडियोज़ देखे हैं, युवा राजपूत सभा से कविंदर गुप्ता जी ने बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगी। और जब हमारे युवा राजपूत सभा के जो लीडर्स हैं वहाँ पर उनके साथ मौजूद थे तो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया खेत। कविंदर जी ने ये कहा कि मुझे खेत है अगर मेरे वजह से जम्मू के लोगों का सेंटीमेंट हर्ट हुआ है। माफ़ी नहीं मांगी। खेत का मतलब होता है, उन्होंने कहा मुझे अफसोस है कि अगर ऐसा हुआ है। और कल उन्होंने अपनी बात को ऑथेंटिकेट किया एक नई 3 मिनट की वीडियो जारी करके, जिसमें उन्होंने बार बार ये रिपीट किया कि हम लोग हिंदू हैं और हम हिंदुओं को आपस में इकट्ठे होकर रहना चाहिए। और हर दिन उनकी आइडियोलॉजी ही यही है, उनकी सोच ही यही है, उनकी विचारधारा ही यही है कि लोगों को मज़हब की नाम के ऊपर राजनीति करवाते हैं, वोट को डिवाइड कराते हैं और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जब उन्होंने कल खुद ये बार बार कहा अपनी वीडियो में कि हम सब हिंदू हैं और हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। मैं कविंदर जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि युवा राजपूत सभा के साथ जम्मू का मुसलमान, जम्मू का सिख, जम्मू का ईसाई, जम्मू के हर फिरका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हर जात पात के लोगों ने जम्मू के युवा राजपूत सभा को सपोर्ट किया है, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रोकना चाहता हूँ कि जिस वक्त आंदोलन स्टार्ट हुआ था, टूल के खिलाफ जब धरने हुए, प्रदर्शन हुए, उस वक्त अगर मैं मुसलमान एरियाओं की बात करूँ, जिस तरह भटिंडी, सुंजवा है, जितने भी इलाके हैं, यानी कि हर एक फिरके के लोग जो सामने आए, प्रदर्शन किए और जो युवा राजपूत सभा उसको समर्थन दिया। इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं ज़ाती तौर के ऊपर उनके साथ रहा, आज भी हम उनके साथ हैं। कोताहियाँ हो सकती हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जम्मू के समाज को मज़हब की राजनीति के ऊपर बंटवारा करवाएंगे। आप बार बार कह रहे हैं हम हिंदू हैं, आप माफ़ी क्यों नहीं मांगते? आपने पहले ये स्टैंड लिया कि मेरी ये जो स्टेटमेंट है ये तोड़ मरोड़ कर पेश की गई, फिर आज आपने दूसरा रिबटल ले आए और आपने एक वरिष्ठ वकील जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जनाब, बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेड लॉयर्स हैं, सुनील सेठी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्टैंड ले लिया कि हमने ये स्टेटमेंट दी ही नहीं। अंधा भी देखे उस स्टेटमेंट को और सुनेगा तो पता चलेगा ये तोड़ मरोड़ के स्टेटमेंट नहीं की गई, बल्कि ये उन्होंने इंटेंशनली ये बात बताई गई कि इन लोगों ने पैसे लेकर किसी भी बंदे को आप खड़ा कर लो। इन युवा राजपूत सभा के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई। आप अपने किरदार के अंदर झांक के क्यों नहीं देखते? ये बात की हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कविंदर जी पहले अपना आप देखें, फिर जम्मू के समाज के ऊपर उंगली उठाएं, फिर लोगों को ये तरबियत दें कि आप हिंदू हिंदू सारे इकट्ठे हो जाओ। और कहने का मतलब ये बताना क्या चाहते थे कि आप मुसलमानों से दूरियां पैदा करें। इस किस्म की राजनीति कविंदर जी यहाँ पर करवाना चाहते हैं, ये बात तो हमें पता है, लेकिन अब तो पब्लिक मजहब की राजनीति जम्मू में हो रही है। बिल्कुल हो रही है।
और कविंदर गुप्ता जैसे लोग जो है वो इस किस्म की राजनीति कर रहे हैं। युवा राजपूत सभा बिल्कुल नहीं करती, वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। जम्मू के समाज का बंटवारा किया जाता है। जब ये गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की तमाम मुद्दों के ऊपर आप देखेंगे, अगर पिछले 5 साल से इनकी राजनीति यहाँ पर चल रही है, पहले तो ये सरकार में थे, उसके बाद इनके लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर लगते रहे और आज ये रूलिंग पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। जम्मू के लोगों को मिला तो मिला क्या? जम्मू के लोगों को मिले तो टोल प्लाजा। अब मैं ये वाजिया करना चाहता हूं कि टोल प्लाजा इलीगल कैसे है। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में कहा, जब भी कोई टोल प्लाजा इंस्टॉल किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, हालांकि ये इस किस्म का मौक़िफ़ जो है वो युवा राजपूत सभा का होना चाहिए, जो वो आमने सामने इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन वो फिर कहते हैं नो रोड एंड नो टोल। मैं इससे ऊपर बढ़ के कहूँगा, नो रोड नो टोल तो है ही है, लेकिन किसने ये दूरी तय करनी है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो रूल 8 सब क्लॉज 2 की वायलेशन है। कैसे वायलेशन है? एस्टेब्लिश लिखा हुआ है कि आपने कितने डिस्टेंस के ऊपर एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा को लगाना है, तो वो जो दूरी है उसकी वायलेशन है। क्योंकि अगर आप बन टोल प्लाजा से सरोर के टोल प्लाजा का डिस्टेंस देखेंगे तो 39 किलोमीटर है, जबकि ये होना चाहिए मोर देन 64 किलोमीटर। तो क्या 64 किलोमीटर के ऊपर नहीं लगा, इसीलिए यहाँ से रिमूव होना चाहिए। फिर आप देखेंगे लखनपुर की दूरी और सरोर की दूरी के अंदर कितना है। या तो फिर बन टोल प्लाजा को आप आगे ले जाइए, आप ले जाइए उसको चनैनी नाचरी की तरफ, जहाँ पर जाके डिस्टेंस कंप्लीट होगा। तो कहीं ना कहीं ये इलीगलिटी एस्टेब्लिश इलीगलिटी है। अब जो टीमें यहाँ लाई गई उन्होंने भी इस बात के ऊपर मुंह जो है अपना बंद रखा, साइलेंट रहे। तो ये बात कहना सिर्फ कि नो रोड नो टोल, ये बात तो ठीक है। मैं पिछली बार बात कर रहा था, एक इंटरव्यू कर रहा था, उस इंटरव्यू में एक शख्स ने बताया कि इस टोल का जो ठेकेदार है वो ठेकेदार वो यही भाजपा के लोग हैं। देखिए, कोई भी ठेकेदार हो, लेकिन इंस्टॉलिंग अथॉरिटी कौन है? ठेकेदार तो बाद में आएगा। इंस्टॉलिंग अथॉरिटी ये बात तय करने के लिए कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वो रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने तय करना था हमने टोल कहाँ लगाना है। सड़क की हालत तो है ही हंसता, फिर आपने ये खुद की वायलेशन है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट का काम है कि एक्सचेकर को सेफ गार्ड करना। यहाँ तो गवर्नमेंट खुद इनको लूटे जा रही है। अभी आप देख लीजिए, ये मामला एक तरफ है, आज भी टोल लिया जा रहा है और कि ये टोल प्लाजा गलत है, इलीगल है, बैड है इन दी आइज ऑफ लॉ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मैंने बार बार कहा कि जब टोल प्लाजा सरोर में लगा था हमने इसको स्ट्रांगली अपोज किया था। युवा राजपूत सभा आज सड़कों के ऊपर है। इस बात को गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए। अगर कानूनी एतबार से किसी तरह भी रिस्पॉन्सिबल है, आप हमें पब्लिक डोमेन में बुलाइए, हमारे से डिबेट कर लीजिए, रूल्स को पढ़ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट और उसका रूल 8 को पढ़ लीजिए। अगर इसकी लोकेशन के ऊपर ये बात नहीं है, आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लोगों को मजहब की राजनीति के साथ जोड़ा जाता है और कविंदर गुप्ता जैसे लोग ये कहते हैं हिंदू हिंदू हैं हम सारे, हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये बात कविंदर गुप्ता जी बता रहे हैं। यहाँ जम्मू का इतिहास, जम्मू कश्मीर का इतिहास है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिलकर रहे हैं। उस वातावरण को बिगाड़ने का काम कविंदर गुप्ता जैसे लोग कर रहे हैं। जब एक एप्लीकेशन उनके खिलाफ दायर की गई, जब उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया गया युवा राजपूत सभा के द्वारा, इमीडिएटली फ़ोन करते हैं, कहते हैं मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यू टर्न ले लिया आपने पहले स्टैंड से। पहले कह रहे थे मैंने ये बात बोली नहीं, ये बातें मेरी तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही हैं। तो फिर उन्होंने यू टर्न लेके ये बताया कि भाई मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और युवा राजपूत सभा के लोग कह रहे हैं इन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन कोई माफ़ी नहीं मांगी, बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा मुझे खेत है। और कल उन्होंने वीडियो बनाकर ये कहा कि हम सब हिंदू हैं और हम सब जम्मू की बात करते हैं। इस तरह जम्मू की बात नहीं होती कविंदर जी, जिस तरह आप जम्मू की बात करना चाहते हैं हिंदू और मुसलमान को बांट के। हम हिंदू हमारे भाई हैं, हमारे सीनों में हमारे जिगर में बसते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। कोई यहाँ पर इंसान गलत नहीं है, कोई मज़हब गलत नहीं है। कविंदर गुप्ता जैसे लोग गलत हैं जो लोगों को हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लड़ा के अपनी राजनीति रोटियाँ सेकते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं उनको, और युवा राजपूत सभा को भी कहना चाहते हैं कि आप अपना जोर शौक के साथ काम करें। पूरा जम्मू के वासी आपके साथ खड़े हैं, आपको किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6 दिन आप लोग जेल में रहे, 60 लाख यहाँ पर लोग जो हैं वो आपके साथ खड़े थे, आपके दुख दर्द के अंदर खड़े थे। आपको 6 साल भी जेलों में रहना पड़ेगा। इस किस्म का प्यार और इस किस्म का आपको सहयोग जम्मू के लोगों ने दिया है। फिर आप ये सोचने के लिए तैयार रहें कि अगर आप ये लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ेंगे, बीच में छोड़ेंगे, कहीं पर भी कोई कमज़ोरी करेंगे, तो जम्मू की जनता आपको बख्शने वाली नहीं है।
अपना मेयार आपका है। आज सब लोग आपकी इज्जत करते हैं। मैं हमेशा उनके साथ रहा हूं, उनके साथ बैठा हूं, उनके साथ चला हूं, आइंदा भी चलेंगे। लेकिन आप पुख्तगी के साथ ये जम्मू की लड़ाई लड़ें। सब लोगों को आपके ऊपर विश्वास है। इस विश्वास को बरकरार रख के आप जम्मू के लोगों की लड़ाई लड़ें, क्योंकि आप असल बात कर रहे हो, आप इलीगल चीज़ों को उजागर कर रहे हो। आप इसी तरीके से आगे बढ़ें। शुक्रिया बात करने के लिए। फिलहाल जो है वो बात कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ की जो भाजपा के लीडर हैं उन पे निशाना है, और जो सेंट्रल सरकार है, मरकजी सरकार है, उस पर बहुत बड़ा निशाना है। सबसे पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शन हो जाए। यहाँ का टोल का मसला है, यहाँ का प्रॉपर्टी का मसला है, प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है, उसके बाद स्मार्ट मीटर्स का मसला है। इन चीज़ों पे जो है वो रोक लगाई। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट जुल्फिकार नैन।